आजकल की दुनिया में हम अपने गोल से दूर होते जा रहे हैं और रोज खुद से ही हारते हुए देखते हैं। फिर सोचते हैं कल से मैं फिर कोशिश करूंगा, अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाऊंगा, मगर फिर उसी लूप में फंसे रह जाते हैं जो रोज आपको हराती है। तो कौन सी वो 5 चीजें हैं जो हमको रोज हमसे दूर कर रही हैं और अपनी ही दुनिया में ले जा रही हैं? मोबाइल। क्या आपकी भी गुड मॉर्निंग आपके मोबाइल से होती है और स्क्रॉल करते करते आपके घंटों बीत जाते हैं और आपको मालूम भी नहीं पड़ता? आप आपके सारे गोल, टारगेट, ज़रूरी काम भूल जाते हैं और एक काल्पनिक दुनिया में खो जाते हैं, और सुबह का वो कीमती समय और एनर्जी आप वहीं ही ख़त्म कर देते हैं। और ऐसा ही कुछ होता है रात में, जब आप सोचते हैं कि आज आप टाइम से सो जाएंगे, मगर जैसे ही आपकी स्क्रीन ऑन होती है आप फिर से उन ऐप्स की उन्हीं दुनिया में स्क्रॉल करते करते फंस जाते हैं। और इसी तरह आपका सारा दिन और थॉट उसी में लगा रहता है और आपको पता भी नहीं चलता। तो आप खुद को चैलेंज करें कि जब तक मैं सुबह की ये 4 एक्टिविटी नहीं कर लेता जिससे मैं अपने मॉर्निंग को बूस्ट दे देता हूँ, तब तक मैं मोबाइल को यूज़ नहीं करूँगा। और रात को सोने के आधा घंटा पहले से मैं और मेरे फ़ोन से दूरी बना लूँगा। इससे आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितना प्रोडक्टिव टाइम अपने आप बढ़ेगा और आपके सोचने और लक्ष्य को प्राप्त करना कितना आसान हो जाएगा। दूसरा आता है ओवर थिंकिंग। कभी भी जब हम कोई काम करने की सोचते हैं तो हम उसको लेके अपने दिमाग में अलग ही काल्पनिक दुनिया बना लेते हैं। भले ही वो कोई काम हो, किसी से बात करने का, कोई इवेंट अटेंड करना हो, कुछ नया करना हो, कोई एक्टिविटी करनी हो। किसी चीज को लेके सोचना कोई गलत नहीं है, मगर उसको लेके ओवर थिंकिंग हमको अपने आप निगेटिव थिंकिंग में ले जाती है। जैसे थॉट्स आना अपने हाथ में नहीं होता, मगर उन थॉट्स को लेके दिन भर उस सोच में डूब जाना ये हमारे हाथ में होता है। आप जब भी किसी काम को लेके ज्यादा सोचते हैं, अपने आप आपका दिमाग उनको डिसएडवांटेज की तरफ ले जाता है और आप अपने गोल्स को वहीं ड्रॉप कर देते हैं। हमें अपने गोल्स को अचीव करने से पहले एक प्रोसेस बनाना चाहिए और उसी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना चाहिए, ओवर थिंकिंग को अवॉइड करके। और जब भी हमें लगे कि हम ओवर थिंकिंग वापस से कर रहे हैं, उस प्रोसेस को याद करिए और फिर अपने गोल्स पे फोकस करिए। आप देखेंगे कि आपके जो भी गोल्स हैं वो आपको जल्द से जल्द अचीव हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट आता है प्रोक्रेस्टिनेशन। छोटे छोटे टास्क, गोल को टालने की आजकल हम सबकी एक नई हॉबी हो गई है। भले ही उस टास्क को पल भर में हम अचीव कर सकते हैं, मगर हम आलस की चपेट में आते हैं और धीरे धीरे एक ही आदत बना लेते हैं। हमेशा अपने बड़े गोल्स को पाने के लिए छोटे छोटे गोल्स अचीव करिए, जिससे हमें कॉन्फिडेंस भी आएगा। याद रखिए, हर पल जो गुजर रहा है वो हम खोते जा रहे हैं। तो समय को बर्बाद ना करके एक साथ बड़े बड़े गोल्स को ना अचीव करके अगर हम छोटे छोटे कदम भी चलेंगे तो अपनी मंजिल पे जल्द पहुंच जाएंगे। एक्सरसाइज ना करना। रोज दिन में आधा से 1 घंटा एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में डोपामिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, जिससे हमें खुशी महसूस होती है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, स्ट्रेस कम होता है और रोज वर्कआउट करने से हम आलस को भी हरा देते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी हमारे पास आने से भी डरती है। वर्कआउट करने से ये मतलब नहीं कि आप घंटों जिम में बिताएं। जॉगिंग, रनिंग, स्किपिंग, साइकिलिंग जैसी चीज करके भी खुद में बदलाव देख पाएंगे। एक ताजगी, कॉन्फिडेंस महसूस होगी, जिससे आपके लाइफस्टाइल में भी बदलाव दिखेगा। पांचवा, हाउ यू स्पेंड योर डे। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आप आपका दिन कैसे शुरू करते हैं, क्या करते हैं, किसके साथ रहते हैं। इन सब चीजों से भी बहुत फर्क पड़ता है। हर एक टाइम बहुत प्रेशियस है। दिन का शुरुआत पॉजिटिव माइंड के साथ करें, खुद को मोटिवेट करें, एक्सरसाइज करें, ऐसी चीज करें जिससे दिन के खत्म होने तक आपको आप पे गर्व महसूस हो। टाइम वहां इन्वेस्ट करें जिससे आपको रिटर्न में नॉलेज, स्किल, पावर, वैल्यूज मिले। अपने लव्ड वंस के साथ टाइम बिताइए, उनसे बात करिए, उनको और जानिए। और रात को सोने से पहले एक कंक्लूजन को सोचिए कि आपने क्या क्या किया और कैसे मैं कल बेहतर बन सकता हूँ, खुद को कैसे और जीत सकता हूँ, अपने मन को कैसे जीत सकता हूँ और कैसे मैं अपने पिछले कल से आज बेहतर हो सकता हूँ। आपके आज किए हुए कामों के फल आपको कल जरूर मिलेंगे।